दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। आज हम लेकर आए हैं NCERT मैथ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसमें हम 9वां चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक का VVI क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं सीधे 9.1 पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रश्नावली 9.1 पर और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सीधे आइए दूसरा प्रश्न में। तो देखिए दूसरा प्रश्न है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सीधे आइए, तीसरा छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए सीधे चौथा में, तो ये भी देख लीजिए। उसके बाद पाँचवा, उसके बाद छठा, ये सब आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। और उसके बाद इसका अगला पेज में आ जाइए। देखिए अगला पेज में टोटल क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप 14 तक का क्वेश्चन का एक एक बार कम से कम रिवीजन ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका अगला पेज में आइए और ये 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन, ये दोनों को देख लीजिए। कम से कम आप एक एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, जितना हम बताए हैं ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं अगला चैप्टर। उसके बाद अगला चैप्टर का प्रश्नावली 10.1 पर आइए। तो देखिए प्रश्नावली 10.1 है वो सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न में आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला नहीं आएगा, इसके जगह पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसको आपको बनाना रहेगा। तो ये चारों क्वेश्चन को आप देख लीजिए। उसके बाद इसका अगला पेज में आइए। देखिए इसमें अगला पेज में भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लीजिए। उसके बाद आप चौथा को छोड़ दीजिए, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं इसका अगला प्रश्नावली। उसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 10.2 में। तो देखिए प्रश्नावली 10.2 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको बना के आना है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको NCERT बुक में हैं उसको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को तैयारी आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव है, तीसरा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है, तो ये तीनों को आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद इसका चौथा प्रश्न को छोड़ दीजिए, पाँचवां प्रश्न को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए सीधे छठा प्रश्न में। तो देखिए छठा प्रश्न है वो सब्जेक्टिव है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8वां 9वां को छोड़ दीजिए। उसके बाद सीधे आ जाइए इसका अगला पेज में। तो देखिए इसका अगला पेज में आपको 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न, और उसके बाद इसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा तो ये 13वां प्रश्न, ये चारों प्रश्न का आपको तैयारी कर लेना है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली या फिर अगला चैप्टर। उसके बाद देखिए इसका जो अगला चैप्टर है वो है 11वां और उसमें आपको पढ़ना है रचनाएं। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से देखिए कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 11.1 पर। उसके बाद देखिए हम आ चुके हैं प्रश्नावली 11.1 पर। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि प्रश्नावली 11.1 से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है और उसको 5:8 में विभाजित करना है। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में सेम टू सेम पूछ दे। यहाँ पर आपको 7.6 की जगह पर कुछ दूसरा दे देगा, जैसे 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और ये अनुपात है वहाँ पर भी आपको चेंज कर देगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप 3 से 4 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। तो देखिए दूसरा प्रश्न से लेकर के 7वां प्रश्न तक जितने भी हैं वो सारे एक ही तरह के प्रश्न हैं। इसमें आपको एक त्रिभुज का रचना करना है और उसके बाद एक और त्रिभुज का रचना करना है जो इस त्रिभुज से कुछ गुना बड़ा होगा या फिर कुछ गुना छोटा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/4 गुना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2 गुना। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आप 3 से 4 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली।
उसके बाद देखिए प्रश्नावली 11.2। तो देखिए प्रश्नावली 11.2 है वो वृत्त से रिलेटेड रचना है। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है जो उसी तरह से है, तो इसका भी आप रिवीजन कर लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद आइए तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद पाँचवा भिन्न और उसके बाद छठा भिन्न। तो इसमें से आप सिर्फ एक प्रश्न को छोड़ दीजिए, सिर्फ सातवां प्रश्न को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें से 6 प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसका अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद देखिए इसका अगला चैप्टर का प्रश्नावली 12.1। तो देखिए ये भी चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है वो दोनों एक ही तरह का है। तो इसमें से आप दोनों क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न को छोड़ दीजिए और इसका अगला पेज में आ जाइए। तो देखिए इसका अगला पेज में ये चौथा क्वेश्चन है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका तैयारी आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद देखिए पाँचवा क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव है, तो इसका भी तैयारी कर लीजिए, ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला चैप्टर। उसके बाद देखिए प्रश्नावली 12.2। तो देखिए प्रश्नावली 12.2 में आप ये पहला प्रश्न से लेकर के आप सीधे आ जाइए 7वां प्रश्न तक। तो देखिए ये क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद 8वां को छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए इसका सीधे अगला पेज में। तो देखिए अगला पेज में है वो आप देखिए यहाँ सीधे आइए, तो आप देखिए 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन का आप रिवीजन कर दीजिए। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, तो इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद सीधे आ जाइए नीचे। उसके बाद देखिए जो नीचे 14वां प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप रिवीजन कर ही लीजिए, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला चैप्टर। उसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 12.3 पर। तो देखिए प्रश्नावली 12.3 में ये पहला प्रश्न, उसके बाद ये दूसरा प्रश्न, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इस पेज में तीसरा प्रश्न को छोड़ दीजिए। उसके बाद सीधे आइए अगला पेज में। तो देखिए इसका अगला पेज में चौथा क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद छठा को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सीधे आइए 7वां प्रश्न में। तो देखिए 7वां प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद आइए इसका अगला पेज में। तो देखिए इसका अगला पेज में ये जो 8वां प्रश्न है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप 9वां को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए 10वां में। तो देखिए 10वां प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 11वां को छोड़ दीजिए। उसके बाद इसका अगला पेज में आ जाइए। तो देखिए इसका अगला पेज में आइएगा, तो देखिए ये जो 12वां क्वेश्चन है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसका आप 13वां 14वां दोनों देख लीजिए, ये दोनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आप 15वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका अगला पेज में आइएगा, देखिए इसका जो अगला पेज है ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आपको सारांश दिया हुआ है, इसमें आप फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला चैप्टर। उसके बाद आ जाइए इसका अगला चैप्टर का प्रश्नावली 13.1। तो देखिए प्रश्नावली 13.1 भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप ये पहला प्रश्न से लेकर के आप सीधे आ जाइए छठा प्रश्न तक। तो आप यहाँ तक के प्रश्न को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। सारे प्रश्न हैं वो फॉर्मूले पर हैं, आप इसमें से सिर्फ फॉर्मूला को यूज करके आप सारे प्रश्न को बना सकते हैं। तो ये सब सारे प्रश्न हैं वो आसान हैं, तो इसको आप यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली। उसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 13.2 में। तो देखिए प्रश्नावली 13.2 में ये जो पहला प्रश्न है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद दूसरा को छोड़ दीजिए। उसके बाद इसका अगला पेज में आइएगा, तो देखिए ये तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए पाँचवा प्रश्न में। तो देखिए पाँचवा प्रश्न से लेकर के आप सीधे आ जाइए आठवां प्रश्न तक। तो ये सब प्रश्न है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फॉर्मूला को यूज करना है। तो ये सब प्रश्न का आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली। उसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 13.3 में। तो देखिए प्रश्नावली 13.3 है, इसमें भी उसी तरह के प्रश्न हैं, तो इसमें भी आप पहला प्रश्न से लेकर के आप 9वां प्रश्न तक का रिवीजन कर लीजिए। इसमें आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, इसमें सारे प्रश्न हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो
तो आप पहला प्रश्न से 9वां प्रश्न तक को देख लीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली। उसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 13.4 में। तो देखिए प्रश्नावली 13.4 भी उसी तरह का है। तो इसमें सिर्फ 5 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न का आप रिवीजन कर लीजिए, यानी कि पहला प्रश्न से आप ये 5वां प्रश्न तक का रिवीजन कर लीजिए। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रश्न को छोड़ना नहीं है, आपको सभी का रिवीजन करना है। उसके बाद देखिए इसका अगला पेज। तो देखिए इसका अगला पेज में प्रश्नावली 13.5 है, वो ऐच्छिक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछ जाते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए इसका अगला चैप्टर में। उसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 14.1 में। तो देखिए प्रश्नावली 14.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको माध्य निकालना है, और माध्य निकालने के लिए तीनों विधि आपको मालूम होनी चाहिए, और एग्जाम में सिर्फ एक ही विधि से आपको बना के आना है। तो देखिए उसके लिए आप ये पहला क्वेश्चन का देख लीजिए। उसके बाद इसका अगला पेज में आइए। तो देखिए अगला पेज में सारे प्रश्न हैं वो एक ही तरह के हैं, तो इसमें से आप 2 या 3 या 4 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। आप जितना क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसमें से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली। उसके बाद देखिए हम आ चुके हैं प्रश्नावली 14.2 में। देखिए प्रश्नावली 14.2 में जितने भी प्रश्न हैं उसमें आपको बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है, तो इसमें से भी आप 2 या 3 प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए। देखिए आपको मेन चीज़ है कि आपको माध्य निकालना आना चाहिए, माध्यक निकालना आना चाहिए, और बहुलक निकालना आना चाहिए, और माध्य है वो तीनों विधि आपको आनी चाहिए, तो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद देखिए हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली कि उसमें आपको क्वेश्चन किस तरह का है। तो इसमें से भी आप 2 या 3 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, उसमें आपको सिर्फ मेथड को आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्नावली। इसके बाद देखिए प्रश्नावली 14.3। तो देखिए प्रश्नावली 14.3 में जितने भी प्रश्न हैं उसमें आपको माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है, और बहुलक भी निकालना है। देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इसमें आप पहला प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आइएगा तो दूसरा प्रश्न में आप ध्यान दीजिए कि आपको माध्यक दिया हुआ है और x और y का मान निकालना है, और नीचे आपको आंकड़ा है वो दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से ही पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर माध्यक के जगह पर आपको माध्य दे देगा, तो फिर आपको x y का मान निकालना रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न का भी आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न का रिवीजन कर लिए तो आप सीधे आइए। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न में, उसके बाद चौथा प्रश्न, यानी कि इसमें आपको जितने प्रश्न हैं उसमें से आप 2 या 3 प्रश्न का रिवीजन कीजिए, ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम इसका अगला चैप्टर और इसका लास्ट चैप्टर देखते हैं, 15वां चैप्टर, और इसके बाद आप छोड़ दीजिए, वो सब आपके लिए नहीं है, इसमें आप सिर्फ इतना ही रिवीजन कीजिए। देखिए उसके बाद आ जाइए प्रश्नावली 15.1 में। देखिए प्रश्नावली 15.1 है वो आपके सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो और इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप 1 से 5 तक का रिवीजन आप अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न को छोड़ दीजिए। उसके बाद सीधे चलाइए अगला पेज में। तो देखिए अगला पेज में आइएगा तो आप आइए चौथा प्रश्न पर। तो देखिए चौथा प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, या फिर ये सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो इसका आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए 7वां में। तो देखिए उसके बाद 7वां प्रश्न से लेकर के आप सीधे आ जाइए 11वां प्रश्न तक, तो यहाँ तक आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसका अगला पेज। तो देखिए इसका अगला पेज में आइएगा तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप 12वां को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए सीधे 13वां पर। देखिए इसमें 13वां प्रश्न। उसके बाद देखिए ये 14वां प्रश्न, इसमें आपको ताश के बारे में दिया गया है, तो इसमें आपको ताश के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न भी उसी तरह का है, तो इसको अभी आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आप 18वां प्रश्न तक का रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद इसका अगला पेज में आ जाइए। तो देखिए इसके अगला पेज में जो 19वां प्रश्न है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आइए 20वां को छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए सीधे 21वां प्रश्न में। तो देखिए 21वां प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप 22वां प्रश्न को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए सीधे इसका अगला पेज में। देखिए इसका जो अगला पेज में है ये जो 24वां प्रश्न है ये आपके लिए VVI है, तो इसका आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको अगला है प्रश्नावली वो ऐच्छिक है,
तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट में यह बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और इस वीडियो से संबंधित आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।